18 अगस्त को जब मैंने आपसे कोटा में सुसाइड के मुद्दे पर बात की थी, तब कई लोगों का कहना था कि बच्चे अकेले रहते हैं, घर से दूर होते हैं, नाकामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते, समझाने वाला आसपास कोई नहीं होता, इसलिए आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। आशीष अपने भाई बहन के साथ कोटा में रहता था, आविष्कार के नाना नानी साथ रहते थे, यानी परिवार के साथ मौजूद रहते हुए भी बच्चों ने सुसाइड किया। इस पर एक्सपर्ट की थ्योरी जो है वो दिमाग पर जो पढ़ाई का प्रेशर है ना, उसकी तरफ ध्यान खींचती है, उसकी तरफ जोर देती है। पेरेंट्स को खुलकर अपनी बातें बता सकते हैं, माँ बाप को नहीं बता सकते हैं। माँ बाप बहुत एम्बिशियस है, उनकी एस्पिरेशंस बहुत हाई है। तो बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हैं और उनके साथ बात जब करते हैं, तब उन्हें अच्छा लगता है, उनका मन हल्का हो जाता है कि मैं भी बहुत तकलीफ में, वो भी कहता है मैं भी तकलीफ में। तो ये जो बॉन्डिंग जो फ्रेंड्स के साथ है, माँ बाप के साथ में, ये पेरेंट्स को सतर्क करना चाहिए कि वहाँ भेजना बड़ा रिस्की है, और पेरेंट्स को भी एजुकेट करके कि वहाँ जब वो रहता है तो क्या क्या करना चाहिए। IIT में मिला तो मिला, ना मिला तो भी कोई बात नहीं। कोटा के बच्चे आजकल IIT में जाते भी नहीं है, बहुत कम संख्या में जाते हैं। तो ये जो भ्रम है, ये तोड़ना वाकई पेरेंट्स को एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। जहां से असली प्रेशर होता है और बच्चा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर में कोई ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे हमेशा हमेशा के लिए नंबरों की गेम से आज़ादी दे देता है। कोई कोचिंग माफिया कहता है, कोई कहता है सिस्टम से ऊपर क्लास लेने वाले हैं। लेकिन कोटा में जब छात्रों ने सुसाइड की खबर आती है, जब सुसाइड होता है, तो बच्चे के पेरेंट्स क्या सोचते हैं, खासकर वो जिनके बेटे बेटी 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। क्या ऐसे प्रेशर के बीच माँ बाप अपने बच्चों को कोटा भेजने के लिए तैयार है? मैं तो ये कहूँगा कि अब बच्चे कहें नहीं जाना कोटा। मैं तो कतई नहीं भेजना चाहूँगा अपने बच्चों को वहाँ पे। बट कोटा हमारी लिस्ट में कभी नहीं था। वहाँ रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ, उनके साथ भी ये घटना हुई है। तो पता नहीं जब हम दूर रहेंगे तो और उनकी मेंटालिटी किस तरह से, वो क्या फेस करेंगे वहाँ पे। टीचर्स का प्रेशर होगा या फिर फ्रेंड्स का प्रेशर होगा, क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए। बट मुझे लगता है कि मार्क्स डिसाइड नहीं करते बच्चों की फ्यूचर। पेरेंट्स है जो मेरे से सोचते हैं, उनके पास है ऑप्शन कि आप अपने तरीके से अपने बच्चों को करो और फिर भी आपको IIT में एडमिशन मिलेगा। एंड अगर नहीं भी मिलेगा तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि जान देने का सोचे। साइकोलॉजिकली हम लोगों ने प्रिपेयर करना चाहिए अपने बच्चे को कि ऐसे कोई भी सिचुएशन हो तो हार नहीं माननी चाहिए उसने। आज जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही इंजीनियर, हिंदुस्तान में वही एक लाइन है। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लाइन है। आप बच्चों को वहाँ भेजिए, अपने बच्चों को असेस कीजिए, मेरा बच्चा क्या कर सकता है। हम भी कभी कभी गुस्से में बोलते हैं कि हमने इतने पैसे खर्च किए, हो जाता है एज अ पेरेंट। बट जब हम बैठते हैं तो हम सोचते हैं हमने गलत किया। पेरेंट्स को तो डर है, पेरेंट्स को समझाने का भी तो उनका फर्ज बनता है ना। उन बच्चों को समय, अगर बेटा कम नंबर आ जाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करना, ट्राई अगेन। हिम्मत करने वालों को कभी हार नहीं होती। हिम्मत वाला कभी नहीं हारता, वाकई ठीक कहा। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोटा वाली भट्टी में अपने बच्चे को, उनके सपनों को मारकर डाल देना वो सही नहीं है। आपकी सोच के आगे भी जिंदगी हार जाती है। जब पेरेंट्स ये करने लग जाता है ना कि हमारा बच्चा तो ये कर जाएगा, कोटा गया तो अब तो नीट हो गया क्लियर, ये गलत है। उम्मीदों का इतना बोझ मत ला दिए कि आदमी जिंदगी से ही चला जाए, और वो भी इस उम्र में जब वो सपने देखना भी शुरू नहीं करता। क्या उम्र होती है? 18 साल, 19 साल, 17 साल। इसी एज के बच्चे जा रहे हैं, जान दे रहे हैं। 8 महीने में 24 बच्चे चले गए। हमें शर्म आनी चाहिए इस तरह के सिस्टम पर, इस तरह की सोच पर। अपने उम्मीदों के पहाड़ तले हम अपने बच्चों को रोज दफन कर रहे हैं। मैं तो बच्चों से कहूँगा कि अपने पेरेंट्स को साफ बोलना है कि नहीं जाना कोटा, और माँ बाप से भी एक बात कहनी है, अपने बच्चों को अपने सपनों के बोझ के तले मत दबाइए कि उनको अपनी ज़िंदगी ही बोझ लगने लगे। अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई को लेकर बनती ये बॉलीवुड की फिल्में आती हैं ना, फिल्में लगातार फिल्में आ रही हैं, ये सुसाइड का सिलसिला नहीं रोक सकती। फिल्में नहीं रोकेंगे, हमारी सोच रोकेगी। आप अपनी सोच बदलिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।